भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपको जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक। क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं लगता। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल मतलब वो ऐसा था। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, ठीक। तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से तुम्हारा उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली तिल लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने क्या किया, 3 काली तिल ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप धतूरा लेंगे, धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में उसको देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने
साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लिखिए। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी मतलब बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितने भी माताएं हैं आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति भी चाहिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो और मूर्ति ले आना है और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको वो लाल फूल उठाना है और लाल फूल उठाने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के सबसे पहले तो माता सरस्वती को अर्पित करेंगे, औषधि के रूप में मांगिए कि शाम के वक्त में कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहां से न लग के केवल और केवल जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको चुपचाप से करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बस वही आपको क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है। बस 1 से 1.5 महीना करवाइए, अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।